नाज़रीन, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रेक के बाद देखते हैं कौन क्या सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं आप बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ, सुलेमान शरीफ बोल के। जी भाई, क्या पूछना चाहेंगे? अभी जो मैं इस बार हज पे जा रहा हूँ, जी हमारी फ्लाइट तो 26 तारीख को है। जी जो इस बार मैं जा रहा हूँ तो मैं मुसाफिर बन जाऊंगा उधर जाने से, जी। तो उसके बारे में पूछना है। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये तरफ आते हैं मुफ्ती साहब। हज में यहाँ से जाने के बाद जी नमाजें जो है वो खसर करना पड़ेंगी या मुसाफिर कहलाएंगे या फिर मुकीम कहलाएंगे, इस सिलसिले में सवाल है। जी, यहाँ से जो आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं, मक्के मुकर्रमा पहुँचने के बाद आप ये देखें कि मिना तक आपका क़ियाम कितने दिन का हो रहा है। मिना रवानगी तक अगर आपके कामिल 15 दिन हो रहे हैं तो फिर आप शरान मुकीम हैं। आप वहाँ 4 रकात वाली जो नमाज है, जैसे ज़ुहर है, असर है, इशा है, मुकम्मल 4 रकात ही पढ़ेंगे, उसमें क़स्र नहीं करेंगे। और अगर क़ियाम मिना की रवानगी तक आपका 15 दिन से कम हो रहा है तो फिर आप मुसाफिर हैं। मिना रवाना होने से पहले भी अगर अपने तौर पर नमाज़ पढ़ रहे हैं आप, तो फिर 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात ही पढ़ेंगे। सुन्नतें तो पढ़ेंगे लेकिन फ़र्ज़ में क़स्र है, ज़ुहर, असर और इशा में। इस तरह मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में क़ियाम के दौरान भी यही मामला होगा। ये अब तक जिस मसले पर फतवा दिया जा रहा था वो ये बात है, लेकिन आज वहाँ के कुछ बल्दिया के निज़ाम के अंदर जो तब्दीली हुई है उसके बाइस मिना को मक्के मुकर्रमा ही में शुमार करते हुए बाज़ उलमाए अहनाफ भी मौजूदा दौर के ये फतवा दे रहे हैं कि जुमला मक्के मुकर्रमा का क़ियाम अगर 15 दिन है तो फिर वो मिना की रवानगी से पहले 15 दिन हो रहा हो या जुमला क़ियाम 15 दिन बन रहा हो, मुक़ीम कहलाते हैं। उन्हें इक़ामत के एतबार से 4 रकात नमाज अदा करनी होगी। इसी तरह मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में भी यही हाल होगा। तो इस तरह भी उलमाए अहनाफ फतवा दे रहे हैं, लेकिन जमहूर उलमाए अहनाफ का फतवा जो था वो ये है कि मिना निकलने तक कितने दिन हो रहे हैं ये देखे जाएंगे। 15 दिन का अगर क़ियाम है तो फिर वो इक़ामत की नमाज़ पढ़ेंगे, 15 दिन से कम है तो फिर क़स्र पढ़ेंगे। अब उलमाए किराम में कोई नफ्स है ना कोई ज़ात है, हर एक की तहक़ीक़ है जिसको उन्होंने अपनी तहक़ीक़ को पेश किया है। अगर किसी को किसी तहक़ीक़ पर एतबार और एतमाद आ रहा हो तो उस पर वो अमल कर रहा हो, तो इसमें इख्तलाफ या झगड़ा या कोई इंतशार पैदा करना ये भी गलत बात है। नाज़रीन, इस बात को भी समझें। बाज़ लोग इन मसाइल जुज़इया में क़द्र इख्तिलाफ़ की नौइयत को नहीं समझ कर वो कहते हैं कि क्यों ऐसा नहीं होता कि एक ही किस्म की बात हो जाए। तो देखिएगा, ये सहाबा के दौर से ही ये बात रही है। बाज़ मसाइल में 2-2 किस्म की राय रही है। इस वजह से उम्मत को अल्लाह पाक ने एक रास्ता दिखाया अहले इल्म के ज़रिए से, सहाबा के ज़रिए से, सुन्नत व कुरान के ज़रिए से। तो उसमें इख्तिलाफ जहाँ है वो ज़ात और नफ्स का नहीं होता, इज्तिहाद का होता है, तहक़ीक़ का होता है, हुक्म को समझाने में, उसकी तफ़हीम में और उस हुक्म को मुरत्तब करने में, उस पर मुंतबिक करने में होता है। तो इसमें कोई अल्लाह के पास मुआख़ज़ा भी नहीं होता ऐसे मामलात में, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जब मुज्तहिद इज्तिहाद करे और कोई हुक्म बयान करे, हाकिम हुक्म लगाए और वो अगर हक़ को पा जाए तो 2 सवाब मिलते हैं। अगर उस इज्तिहाद में उससे अगर भूल चूक हो जाए तो भी उसको 1 सवाब मिलता है। हदीस खुद बुखारी से ये बात साबित है। जी, बहुत शुक्रिया।